आजाद भाई, क्या सवाल था आपका गिरीश भाई से? मैंने अभी रूही भी देखी और मुंबई सागा भी देखी, क्योंकि मुंबई सागा एक्चुअली मैं देखना तो नहीं चाहता था क्योंकि उसके बारे में मैंने रिव्यू ऐसे ही देखे, लेकिन मेरे एक दोस्त ने काम किया उसमें, तो बोला कि यार मेरा उसमें रोल है अच्छा खासा, तो मैं देखूंगा, देखनी चाहिए आपको, चलो मेरे साथ में। तो मैंने देखी और रूही भी देखी, और थिएटर में जब मैं गया सिटी मॉल में, तो वहां पे सिर्फ पूरे थिएटर में सिर्फ या दो या चार, मतलब हमें मिला के 4 या 5 आदमी थे थिएटर में जो देख रहे थे, ऑडियंस ऐसी थी। लेकिन नेक्स्ट डे जो न्यूज आती है कि फिल्म ने 10 करोड़ कमाए हैं, 12 करोड़ कमाए हैं, और रूही का तो ये बताया गया कि 4-5 दिन के अंदर उसने 20 से 25 करोड़ कमाए हैं। तो गिरीश जी से मेरा यही सवाल था कि ये आखिर है क्या, या तो ये झूठ है या फिर ये क्या किया जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि 4-5 आदमी थिएटर में हैं और बोल रहे हैं, और आज के टाइम में जैसे कि आपने अभी बताया कि हिंदुस्तान भर में थिएटर ओपन भी नहीं है, आधे से ज्यादा तो बंद ही है। तो सर ये है क्या आखिर? हाँ, नहीं, क्या है कि कुछ जगह पे कलेक्शंस जो आपको मालूम पड़ता है, हाँ हाँ उसके कुछ रिलायबल सोर्सेज है। जी सारे आपको कलेक्शंस नहीं दे सकते। अगर आपको कोई 10-12 करोड़ कह रहा है, जी जी, इसका मतलब है कि वो फ्राइडे सैटरडे संडे का कलेक्शन कह रहा है। हाँ हाँ हाँ, फ्राइडे को मुंबई सागा का कलेक्शन कुछ 2.5 करोड़ के करीब था। जी जी, दूसरे दिन कुछ 270, पहले दिन 270, 280, फिर 250, 2.5 करोड़ ही था। अब 3 दिन का अगर कलेक्शन होता है फ्राइडे सैटरडे संडे का, तो 7.5-8 करोड़ तो हो जाता है। जी जी, रूही का पहले दिन का कलेक्शन था कुछ 275। जी जी, तो आपके थिएटर में 4 या 5 लोग हैं, जी जी, और वो क्या होता है, एवरेज होता है। हो सकता है कि कुछ थिएटर्स में ज्यादा लोग हो, और क्या है कि महाराष्ट्र में 50% है, जी जी, पूरे साउथ में 100% है, जी, और बहुत सारे राज्य है ऐसे जहाँ 100% ऑक्यूपेंसी पे, तो हो सकता है कि वहाँ 40 लोग हो। तो एवरेज अगर देखा जाए तो हो सकता है कि वो जो 8 से अगर 3 दिन का कलेक्शन फ्राइडे सैटरडे संडे का 10 करोड़ अगर है, तो वो लॉजिकल है। अगर कोरोना का टाइम नहीं होता तो मुंबई सागा का पहले दिन का कलेक्शन होता था कम से कम 60 से 70 करोड़। रूही का फर्स्ट डे, ये पहले 3 दिन का फर्स्ट वीक, ओके ओके, वीक, और जी जी, पहले 3 दिन का रूही का कलेक्शन रहता था कम से कम 16 से 20 करोड़। जी जी, लेकिन चूंकि कोरोना काल है जी और जी, 50% ऑक्यूपेंसी है, लोग नहीं जा रहे, तो जाके वो 7-8 करोड़ कर रही है। और ये जो कलेक्शन है ये ग्रॉस है, नेट नहीं है। ग्रॉस और नेट में फर्क ये है कि जो ग्रॉस कलेक्शन होता है उसमें पहले गवर्नमेंट के टैक्सेस जाते हैं, उसके बाद जी जी, डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर जाता है, और जो फिर पैसा अपने पास बचता है उसे कहते हैं नेट। तो ये नेट नहीं है, ग्रॉस है। तो अगर 7-8 करोड़ हो रहा है 3 दिन का तो लॉजिकल है। हाँ, पर जैसा आपने कहा कि हो सकता है कि कुछ फिल्में आपके एरिया में नहीं चल रही है, पर कुछ फिल्म में कहीं ना कहीं और चलती है। पर आप लोग फिल्मों के स्टूडेंट्स हो, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि 10 करोड़ कोई लिख रहा है, 20 करोड़ कोई लिख रहा है, या 25 करोड़ कोई लिख रहा है, तो ये सारे झूठी है, ये नहीं समझो। पहले ये समझो कि बोल कौन रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कौन बोल रहा है। सही अगर है सर, आपके बाजू का दोस्त बोल रहा है, आपके फोन पे कोई बोल रहा है, तो वो तो रिलायबल सोर्स नहीं है। रिलायबल कौन है? नेट पे जाएंगे तो बॉक्स ऑफिस इंडिया करके एक साइट है, जी जी जी, वहां पे आपको कलेक्शंस मिलेंगे। उसके अलावा जो रिलायबल देते हैं, तरन आदर्श देते हैं और कोमल नाहटा भी देते हैं। कुछ ना कुछ तरन आदर्श या कोमल नाहटा या बॉक्स ऑफिस इंडिया में कुछ थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है 1-2 करोड़ का, पर वो इंटेंशनल नहीं होता। कलेक्शन कैसे मिलेंगे आपको 10 करोड़ का? पहले ये समझ लो, पूरे देश में 5,500 अगर सिनेमाज है, तो हर चेन से मुझे कलेक्शन लेने पड़ेंगे कि उनके यहाँ का पहले दिन का कलेक्शन कैसा हुआ। जब मैं सबको जोड़ूंगा तब जाके मुझे पहले दिन का कलेक्शन मिलेगा। तो ये इतना सिंपल तो नहीं है जितना सिंपल हमको ये कोई बोल दे कि यार पहले दिन का तो 10 करोड़ था, तो 10 करोड़ आया कहां से?
10 करोड़ तब आया है जब उसने 5 नेशनल चेन के हर एक चेन से कलेक्शन लिया और सारे सिंगल स्क्रीन को जो हैंडल कर रहा है उनसे सबसे कलेक्शन लेके उसको कंपाइल किया, ऐड किया और फिर वो एक फिगर पे आया। ऐसा तो हवा में कोई बोलेगा नहीं। हवा में जो बोल रहे हैं वो झूठ हो सकते हैं। तरण आदर्श, कोमल नहाटा और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस इंडिया, ये झूठ नहीं होंगे। झूठ थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होगा 8-10% का, कम ज्यादा, वो इसलिए कि कहीं का कलेक्शन नहीं आया होगा, कहीं का रह गया होगा, पर ये रिलायबल है। पर अगर कोई ये कह रहा है जिसको हम नहीं जानते, आपका पड़ोसी कह रहा है कि यार 10 करोड़ का बिजनेस है, तो पहले ये देखो कि उसका सोर्स क्या है। अगर उसका सोर्स ये 3 नाम जो मैंने बताए वो है तो वो सही बोल रहा है। हो सकता है आपके एरिया में नहीं चली हो। दाता नाम की एक पिक्चर थी जब मैं कॉलेज में था, बॉम्बे में फ्लॉप थी, राजस्थान में सिल्वर जुबली हुई हो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म थी। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में कुछ कुछ एरिया में ही चलती थी, कुछ एरिया में नहीं चलती थी। मराठी फिल्म थी सैराट, जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया। वो अंधेरी के किसी भी मल्टीप्लेक्स में सिंगल स्क्रीन में एक शो में भी नहीं चली, और वो थाना और नासिक और पूना में हर जगह हाउसफुल थी, क्योंकि वहां मराठी ऑडियंस है। तो हर फिल्म कहीं ना कहीं चलती है, कहीं नहीं चलती, लेकिन किसी एक जगह पे 4 ही लोग हैं, उससे हम उस फिल्म को जनरलाइज नहीं कर सकते, सबसे पहला। दूसरी बात, जो कोई ये कह रहा है इतना बड़ा उतना बड़ा, उसको हम झूठ नहीं बोल सकते। तब तक झूठ नहीं बोल सकते जब तक वो झूठ साबित ना हो। तो हमने रिस्पेक्ट के साथ देखना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है, और कोशिश और जिज्ञासा ये रखनी चाहिए कि उसकी तह तक जाएं, और फिर उसके बाद हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सके कि हाँ, ये था। सही बात है सर। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। और आजाद भाई, क्या है, बहुत आपका सवाल बहुत सही था, लेकिन हमको ये भी जानना चाहिए कि ये जो आपने बताया था, ये बताया किसने आपको? क्या सर? कि इसने थिएटर में तो 2-4 लोग थे, पर फिल्म का कलेक्शन बता रहे हैं 10 करोड़, ये किसने आपको बताया था? क्योंकि मैं आपको बताता हूं जी कि हमारी इंडस्ट्री में ही रहकर बहुत सारे लोग इसी इंडस्ट्री के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। वो अपनी इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव बोलते हैं बहुत। देखिए, हमारी इंडस्ट्री मतलब कहां से, केरला से लेके कन्याकुमारी तक, अब उन बिटवीन में इतने हजार थिएटर में अगर एक एरिया को वो फिल्म टच कर गई, वहां को इमोशनली वहां को कनेक्ट कर गई, तो वहां का जो कलेक्शन आता है वो हम तक नहीं पहुंचता। सो मैं हमेशा कहता हूं कि जिस किसी इंडस्ट्री में आप हैं, उस इंडस्ट्री के बारे में अच्छा बोलो, बड़ा चढ़ा कर बोलो, तभी आगे लोग आएंगे, इंडस्ट्री और पनपेगी और बड़ी होगी।